गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, फिर से स्वागत है एक बार आपका आपके और हमारे इस छोटे से प्यारे से चैनल काइनेटिक एकेडमी में। बेटा कल यानी कि हमने पिछली वीडियो में आपको रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, हमने उसमें आपको उनके बीच का जो रिलेशन था वो बताया आपको दो केस में। आज जो है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 9 है और आज है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फीयर। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फीयर। इससे पहले बेटा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड की थी ऐसे ही, है ना, याद होगा तुम्हें। सर वो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है सर पीछे की बातों में मत जाया करो। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हमने वहाँ पे हमने बेटा स्फीयर को स्टडी किया था। तो स्फीयर हमारे पास देखो ये था स्फीयर, कितने टाइप से होते थे बेटा हमारे पास? दो टाइप, कंडक्टिंग और नहीं सॉलिड और होलो। अब इनके पार्ट होंगे, क्या पार्ट होंगे? देखो ये आ जाएगा आपका कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग, इस कंडक्टिंग को बेटा मेटेलिक भी बोल देते हैं, ठीक। इस कंडक्टिंग को क्या मेटेलिक भी बोल देते हैं। और नॉन कंडक्टिंग वाले को जो है डाई इलेक्ट्रिक या इंसुलेटिंग, ऐसा भी आता है एग्जाम में, ठीक। इंसुलेटिंग, तो इससे आपको घबराना नहीं है, आपको यही देखना है ये नॉन कंडक्टिंग वाला केस है। इंसुलेटिंग है और क्या? डाई इलेक्ट्रिक। ये वाला केस भी, इसमें भी हमारे पास क्या रहेंगे? हॉलो में कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग, इसमें भी हमारे पास यही कहानी रहेगी। यहाँ की एक विशेषता है, अगर तुम्हें पिछले बार पता हो, इन तीनों कंडीशन में क्या होता है? चार्ज रिसाइड्स ऑन सरफेस। इन तीनों की एक विशेषता है ना, ऑन सरफेस। जैसे ही चार्ज अंदर दोगे चार्ज सरफेस पे आ जाएगा। और यहाँ पे क्या रहेगा? चार्ज इन होल वॉल्यूम। चार्ज इन होल वॉल्यूम, चार्ज इन होल वॉल्यूम। देखो बेटा होलो में तो आप अच्छी तरह समझ सकते हो कि होलो में जब अंदर कुछ है ही नहीं, खोखला है, तो चार्ज सरफेस पे ही जाना है। लेकिन जो सॉलिड वाली जो स्थिति है, स्फीयर में जो सॉलिड है, सॉलिड में भी कंडक्टिंग वाली स्थिति में क्या रहेगा कि जैसे ही चार्ज तुम अंदर दोगे तो कंडक्टर या मेटल जो भी होता है उसमें चार्ज, उसकी विशेषता ये है कि जैसे आप चार्ज अंदर डालोगे चार्ज सरफेस पे आ जाएगा बाहर, चार्ज एकदम सरफेस की तरफ दौड़ेगा, आउटसाइड, ठीक। यहाँ पे सॉलिड, ये सॉरी हॉलो नॉन कंडक्टिंग में क्या रहेगा? चार्ज क्या रहेगा? पूरे वॉल्यूम में रहेगा। हॉलो नॉन कंडक्टिंग में एक मिनट यार, गड़बड़ हो गया मामला। हॉलो नॉन कंडक्टिंग में पूरे वॉल्यूम में चार्ज कैसे रह जाएगा? नहीं, ये रहेगा हमारा, चार्ज इन, ये सॉलिड रहेगा। यार गलती हो गई भाई,
गलती इसलिए हो गई कि यहाँ से पकड़ में आ गई चार्ज इन होल वॉल्यूम कहाँ से रहेगा जब अंदर से खोखला रहेगा, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग, कंडक्टिंग क्या हो जाएगा, मेटल हो जाएगा। चलो इतना आपको समझा दिया ना सॉलिड में। फिलहाल आप यहाँ पे आ जाइए, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग। ठीक, चार्ज इन होल वॉल्यूम, सॉलिड में नॉन कंडक्टिंग वाले केस में चार्ज इन होल वॉल्यूम, होल वॉल्यूम, ठीक, चार्ज इन होल वॉल्यूम। और यहां पे इन तीनों कंडीशन में क्या है, चार्ज रिसाइड्स ऑन सरफेस। तीनों कंडीशन में चार्ज ऑन सरफेस, चार्ज रिसाइड्स ऑन सरफेस। ठीक, अब बात आती है हॉलो नॉन कंडक्टिंग, ये क्या हो जाएगा बेटा, मेटेलिक, मेटेलिक भी आ जाएगा कभी कभी से, ठीक है, मेटेलिक आ जाएगा, मेटेलिक आ जाएगा। इसे क्या बोल देंगे, इसे इंसुलेटिंग या डाइइलेक्ट्रिक, इंसुलेटिंग या डाइइलेक्ट्रिक। इंसुलेटिंग और डाइइलेक्ट्रिक, ठीक, इंसुलेटिंग और डाइइलेक्ट्रिक। आज हम स्टडी करेंगे इन तीन के, क्योंकि ये तीनों बिल्कुल इन तीनों का केस बिल्कुल एक ही है, इन तीनों का केस बिल्कुल एक ही है, चार्ज रिसाइड्स ऑन सरफेस, इन तीनों का केस बिल्कुल एक है। तो आज हम इसकी बात करते हैं। ठीक, तो क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू, अब इसको मिटा दें, इतनी बात समझ में आ गई बेटा, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू क्या, हॉलो, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, देखो या तो सॉलिड कंडक्टिंग, ड्यू टू सॉलिड कंडक्टिंग साइलेंडर, बाद में लिखेंगे, चलो लिख देते हैं यार, स्पेयर, स्पेयर ऑब्लिक हॉलो कंडक्टिंग ऑब्लिक हॉलो नॉन कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्पेयर। ठीक है बेटा, बना दो भाई। हमने यहाँ पे एक स्फीयर बना दिया। चार्ज तुम्हें पता है कि चार्ज कहाँ पर रहेगा, अभी बताया भी था, चार्ज उसके सरफेस पर रहेगा। ठीक, ये हमारी क्या है, रेडियस, रेडियस आर है, और यहाँ से आर डिस्टेंस दूरी पर कोई बिंदु पी लेना है हमें, आर डिस्टेंस दूरी पर कोई बिंदु पी, जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या करना है बेटा, फाइंड करना है। जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है तो कंडीशन क्या क्या आएगी, कहाँ कहाँ पे, आउटसाइड भी, इनसाइड भी, सरफेस, कहीं पे भी पूछा जा सकता है। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे आउटसाइड के लिए, आउटसाइड के लिए स्टडी करेंगे। आउटसाइड में क्या है, आर इज, स्मॉल आर इज क्या, ग्रेटर देन कैपिटल आर। अभी तक हमने जो स्टडी करी थी बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, उसमें हमारे पास क्या मान आया था भाई, पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, तुम्हें अच्छी तरह से पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये तो होती थी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब यदि हम
हमने अब क्या बात करनी है, पोटेंशियल की बात करनी है। पोटेंशियल में हमारे पास बेटा, पोटेंशियल में फार्मूला क्या रहता है हमारे पास, डेल वी इज इक्वल टू माइनस के इंटीग्रेशन, या यहाँ तो हम इंटीग्रेट करेंगे ना, ई डॉट डी आर, ई डॉट डी आर। वैसे तो फार्मूला क्या होता था, यहाँ पे क्या लगाते, ये इसके बिना, इंटीग्रेशन के बिना भी होता था ये, अब यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन की ज़रूरत है। ठीक, अब बात आती है कि हमने ये पोटेंशियल डिफरेंस का जो हमारे पास फार्मूला है, इसमें हमारे पास लेकिन पॉइंट तो एक ही है, P है, तो डिफरेंस के लिए एक दूसरा पॉइंट भी चाहिए पड़ेगा, दूसरे की भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, वो दूसरा पॉइंट हम इस तरीके से लेंगे, इनफाइनाइट को ले लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे पोटेंशियल 0 रहता है और हमें निकालने में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक, तो हम दूसरा पॉइंट क्या लेंगे, इनफाइनाइट को लेते हैं। दूसरा पॉइंट क्या लेंगे, इनफाइनाइट को लेते हैं। तो हम कहाँ से चलेंगे, इनफाइनाइट से P की तरफ। कहाँ से, अब इनफाइनाइट से P की तरफ चलेंगे। 2 पॉइंट हो गए हमारे पास। ठीक, अब निकालते भाई पोटेंशियल, यानी कि इनफाइनाइट से P की तरफ चलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इनफाइनाइट टू P हो जाएगा। E क्या हो जाएगा हमारा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक, डी आर, देखो आर प्रोडक्ट, सॉरी यहाँ डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट में क्या है, अब जब इसकी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होती है बेटा, ठीक, एलोंग, मतलब इस साइड में है, तो डी आर की क्या होगी, डी आर की भी एलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी डायरेक्शन में तो है डी आर की भी। तो बनने वाला एंगल कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर ही है, डी आर की डायरेक्शन भी इधर ही है। ठीक, तो बनने वाला एंगल कितना हो जाएगा, कॉस, डी आर तो आएगा ही आएगा, और डॉट प्रोडक्ट की जगह क्या हो जाएगा, कॉस 0 हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट की जगह हमारा क्या हो जाएगा, कॉस 0 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो हम क्या लिखते हैं, हमें कहाँ जाना था, इनफाइनाइट टू P, तो वी पी माइनस के वी इनफाइनाइट, भाई एंड क्या इनिशियल पॉइंट क्या है, इनिशियल पॉइंट तो ये है ना, ये फाइनल पॉइंट, तो फाइनल से इनिशियल को माइनस करते हैं। ठीक, इज इक्वल टू माइनस के क्या आ जाएगा, डेल्ट, और इनफाइनाइट से कितनी, P कितने, R डिस्टेंस पर है, P कितना, R डिस्टेंस पर है, लगा दो R, और इसको बाहर ले लो यार, के क्यू को बाहर ले लो, माइनस सॉरी यार क्या हो गया ये, हाँ माइनस के क्यू, माइनस के हमने के क्यू को बाहर ले लिया, छोटा हो गया बहुत ज़्यादा, क्या हो गया, के क्यू को बाहर ले लिया, इसको तो नहीं ले सकते बाहर, इसका तो इंटीग्रेशन, ये तो फंक्शन ही है यार। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट टू कितना, R डिस्टेंस हो जाएगी, माइनस बाहर आ गया तो 1/r स्क्वायर डी आर, और ये कितना हो जाएगा, cos 0 का मान 1 हो जाएगा। अब इसका क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, माइनस के क्यू इंटीग्रेशन कर दिया तो माइनस के 1/r, बता रखा है पहले भी कई बार। ठीक, R टू इनफाइनाइट, रख दो बेटा, वैल्यू रख दो, लिमिट की वैल्यू, यानी कि कितना आ जाएगा, माइनस के 1/r ही रहेगा, प्लस के 1/इनफाइनाइट। ठीक, माइनस से माइनस, ये तो 0 हो जाएगा, 1/इनफाइनाइट, माइनस से माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस हो जाएगा, के क्यू बाई कितना आ गया, R आ गया, वी पी, और ये कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि वी पी माइनस के 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या, वी पी, तो P पॉइंट पर जो है कितना आ गया पोटेंशियल, एट P के क्यू बाई R, वी पी इज इक्वल टू के क्यू बाई R। इतनी बात समझ में आ गई बेटा, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, एक बार फिर से समझाते हैं। हमारे पास क्या होते थे स्फीयर में, 2 केस, हॉलो और सॉलिड। हॉलो में क्या, हॉलो में तो बेटा देखो दोनों खोखले होते हैं, अंदर चार्ज दोगे जब अंदर कुछ है ही नहीं तो चार्ज सरफेस पे आना ही है। सॉलिड वाले में क्या है, जो कंडक्टिंग वाला मैटर है, जो कंडक्टिंग वाला केस है, कंडक्टर और मेटल की विशेषता होती है, जैसे ही चार्ज अंदर दोगे चार्ज जो है सरफेस पे आ जाएगा। इसका मतलब तीनों केस एक जैसे हो गए,
होलो कंडक्टिंग, होलो नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, तीनों एक जैसे होंगे। कौन सा डिफरेंट रहेगा? सॉलिड नॉन कंडक्टिंग वाला। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग की क्या विशेषता है कि उसमें चार्ज पूरे वॉल्यूम में रहता है, तो वो हम इसके बाद वाला केस हम उसे ही लेंगे। ठीक, यहाँ पे अब हमें क्या करना था, आउटसाइड इनसाइड दोनों जगह हमें फाइंड करनी पड़ती है। ठीक, तो हमने जो है स्फीयर पे पहले आउटसाइड फाइंड करने, पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हमें पता था कि आउटसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मान हमें पहले से ही पता है। किसी पॉइंट पी पर जो है, जो चार्ज क्यू वाला स्फीयर है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है और आर डिस्टेंस दूरी पर कोई पॉइंट पी लिया, वहाँ पे यदि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मान वहाँ पहले से पता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। पी पॉइंट के लिए कितनी है डिस्टेंस, आर है ना, इसलिए कि हमने क्या लिया, आर स्क्वायर लिया। ठीक, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से पता थी। हमें फिर क्या, हमें पोटेंशियल फाइंड करना था। यहाँ पे आज हमें क्या करना था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए बेटा हमारे पास क्या फार्मूला होता है, ये होता है फार्मूला, 3 फार्मूले होते थे ना। ठीक है, डेल वी इज इक्वल टू माइनस के ई इंटू डेल, और ये ई इंटू डी आर और ई इंटू डेल आर, एक ये इंटीग्रेशन वाला होता था। ठीक, हमने ये वाला फार्मूला यहाँ पुट किया। हमें पता था इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है। अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए थे जहाँ पे पोटेंशियल, जहाँ पे क्या हमें पोटेंशियल पता हो। एक पे तो हमें फाइंड करना है, एक हमें दूसरा चाहिए था। तो दूसरा हमने सोचा कि इसको मज़ेदार और बनाएं, आसान और बनाएं, तो हमने इनफाइनाइट लिया, क्योंकि हमें पता था इनफाइनाइट पे जब हमने पोटेंशियल के बारे में जब हमने शुरुआत की थी तो हमने क्या बताया था वहाँ पे कि इनफाइनाइट पे पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है। हमने सोचा इससे अच्छा और कोई मौका रहेगा। ठीक, तो हमने दूसरा पॉइंट क्या लिया, इनफाइनाइट लिया। इनफाइनाइट से क्या, पी, इनफाइनाइट से हम पी चले। ठीक, तो हमें इसका अब लगा दो, हमने लिमिट लगा दी, इनफाइनाइट टू पी लगा दी। ठीक, ये ई की वैल्यू रख दी, डी आर डॉट प्रोडक्ट की वजह से क्या आ गया, कॉस 0। ठीक भाई, थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड किसके बीच, आर के बीच। ठीक है, तो डी आर और आर के बीच और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच जो है एंगल बनने वाला कितना था, 0 था। तो cos 0 का मान तो 1 आ गया यहाँ पे। ये कितना था, k और q क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए ये बाहर चले गए। 1/r², इसका इंटीग्रेशन हो गया। ठीक, 1/x² अगर जैसे करते थे, माइनस के 1/r, क्योंकि ये r जब ऊपर जाएगा पावर यहाँ -2 आएगी, तो -2 + 1 और अपॉन में भी -2 + 1, तो ये माइनस में आ जाएगा। उसकी पावर माइनस में आती तो r बटे में चला गया, इस वजह से। ठीक, पहले भी तुम्हें करवाया है यार। ठीक है, यदि हम 1/x² का करते हैं, देखो, तो यानी कि ये x की पावर -2 आ गई, x की पावर -2। हम क्या करते हैं फिर, x की पावर -2 + 1 बटे -2 + 1, ये आ जाता है ना हमारे पास। तो x की पावर क्या आ गई यहाँ, -1 बटे में कितना आ गया, -1। ये -1 यहाँ आ जाता है, और x की पावर -1 है, तो ये बटे में आ जाएगी 1 - के 1/। ठीक, ये क्या आ जाता है, ये -1/x आ जाता है। बायो वालों को थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही होगी। ठीक है बेटा, आप इसे समझ लो। ये आ गया हमारा इस तरीके से -1/r। ठीक, p पे क्या थी हमारी डिस्टेंस, p कितनी डिस्टेंस पे था, r डिस्टेंस था, तो हमने p की जगह क्या लिख दिया, r लिख दिया। ठीक, लिमिट ये, और r की जगह r ही रखना था। इनफाइनाइट कितना आ जाता, 0 आ जाता, तो ये हमारी वैल्यू आ गई। माइनस इंटू माइनस क्या हो गया है, प्लस हो गया, k/r इनफाइनाइट, ये 0 हो गया। तो पोटेंशियल एट पॉइंट p इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, k/r। वही पोटेंशियल का मान ही आ गया, k/r। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। आज के लिए बेटा इतना ही लेक्चर काफ़ी है। फिर नेक्स्ट टाइम पे हम किस पे आएंगे, अभी हमने आउटसाइड लिया और नेक्स्ट लेक्चर में हम इनसाइड लेंगे। ठीक, इसे समझो, बहुत अच्छी तरह मेहनत करो, नोट्स बनाओ, और चैनल को यार शेयर ज़रूर करो, सब्सक्राइब ज़रूर करो। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।